तो ये कहानी है एलेंसवॉर्थ शहर की, जहाँ पर हम दो आदमियों को देखते हैं। उन्होंने एलेंसवॉर्थ में एक बहुत बड़ी कब्र बनाई है। इस कब्र में उन्होंने बहुत सारे इंसानों को एक साथ दफन किया था। असल में एलेंसवॉर्थ में एक पैंडेमिक आ गई है, एक वबा आ गई है, जिसके चलते लोग बीमार होते हैं और मर जाते हैं। ये वबा तेजी से लोगों में फैल रही थी और बाकी जो लोग उसी पेंडेमिक का शिकार हुए थे, ये लोग उन सब लोगों को एक तहखाने में डाल रहे थे ताकि वहाँ रहकर ये लोग मर जाएं और वबा आगे न फैले। इसी वबा के चलते शहर के मेयर भी मर जाते हैं, जिसके मरने से पूरे शहर में परेशानी फैल जाती है। इन लोगों को अपना शहर चलाने के लिए जल्द से जल्द एक नया मेयर चाहिए था, जिसके लिए ये लोग एक जादूगर को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जादूगर अपने जादू से इन सब लोगों को सारी मुसीबतों से बचा लेगा। यहाँ तक कि इस वबा से भी सभी तो उस जादूगर हेनरी के मेयर बनने पे राजी थे, लेकिन पुराने मेयर का असिस्टेंट फ्रैंकलिन सभी लोगों से कहता है कि इस चीज का क्या सबूत है कि ये वबा हेनरी के जादू से नहीं फैली। ये भी तो हो सकता है कि ये वबा जादूगर ने ही फैलाई हो ताकि मेयर मर जाए और इसे नया मेयर बना दिया जाए। लेकिन हेनरी और इस शहर का कोई भी आदमी फ्रैंकलिन की बातों पे ध्यान नहीं देता और हेनरी सब लोगों से कहता है कि अगर आप लोगों ने जल्दी कोई फैसला ना किया मुझे मेयर बनाने का, तो यहाँ और भी बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। इतनी ही देर में हेनरी के पास उसकी बेटी भी आती है, जिसके भी हाथों पे छाले पड़ चुके थे, यानी वो भी पेंडेमिक का शिकार हो गई थी और जल्द ही मरने वाली थी। ये देखकर हेनरी कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं इसका इलाज करके ही रहूंगा। तो अपने जादू से इस पेंडेमिक को खत्म करने का फैसला करता है और सारे शहर वाले उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी अपने जादू की मदद से उस पेंडेमिक को तो खत्म कर देता है, लेकिन इतना ताकतवर जादू इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट में इन सब के सर पे एक नई मुसीबत आ गई थी। हेनरी के इस जादू की वजह से इस शहर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि साल में एक दफा उसे किसी इंसान की बलि दी जाती थी, जिसे वो खाकर पूरा साल इस शहर वालों को तंग नहीं करता था। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एक मासूम इंसान को मारकर खा गया, जिसे खुद गांव वालों ने एक सैक्रिफाइस के तौर पे बांध के रखा था और उसके हाथ पे खास किस्म का सिंबल भी था। खैर सीन अब बदलता है और हम जंगल में एक ग्रुप को देखते हैं। इस पूरे ग्रुप ने एलेंसवॉर्थ की कहानियां सुन रखी थी और ये लोग उस शहर को देखना चाहते थे। इनमें से एक बच्चे के हाथ में मैप भी था, जो सही रास्ता मिलने पर बहुत ही एक्साइटेड होकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट उसी के ऊपर भारी पड़ गई। भागते हुए उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो गिर गया। ऐसे में उसके पाँव की हड्डी टूट गई। उसकी खराब हालत को देखते हुए उसका साथी, जिसका नाम है माइक, वो उससे कहता है तुम यहाँ पर अपनी साथी के साथ आराम करो, मैं जेसिका के साथ जंगल में जाता हूँ फॉरेस्ट ऑफिसर या किसी डॉक्टर की तलाश में। तुम लोग मिलकर कोशिश करना कि हमारे वापस आने तक कोई कैंप लगा लो। माइक और जेसिका चलते चलते पहुँचते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर लकड़ियों के जरिए एक क्रॉस बनाया गया था और उस पर लिखा गया था कि शहर के अंदर आना मना है। माइक इसके ऊपर लिखी हुई वार्निंग पर एतबार नहीं करता और उस क्रॉस को पार कर लेता है। हालांकि जेसिका ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था। मजबूरन अब जेसिका को भी उसी के पीछे आना पड़ा। ये लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो उन्हें इस शहर में कोई नजर नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें एकदम से बैल बजने की आवाज आई, जो इंसानों के होने का साइन था। जबकि दूसरी तरफ हम इनके दूसरे साथी को देखते हैं, जिसका पाँव टूटा था। उसे यहाँ पर एक तहखाना नजर आता है। ये वही तहखाना था जिसके अंदर मूवी के स्टार्ट में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को डाला गया था। उसके साथी उसे कहते हैं कि तुम ये तहखाना नहीं खोलो, ना जाने इसके अंदर क्या होगा। लेकिन उसे तो हर चीज जानने की जिद थी, जिसके चलते वो इस तहखाने को खोल देता है। पहले तो उसे कुछ नजर नहीं आया और जैसे ही उसने मुड़कर अपनी साथी की तरफ देखा तो दिखाया गया एक बड़े से मॉन्स्टर ने एकदम से उससे पकड़ कर निकल लिया। यानी ये लड़का मर गया। उसको मारने के बाद उसकी एक टांग मॉन्स्टर ने उसकी साथी लड़की के ऊपर फेंक दी, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। इसके बाद मॉन्स्टर खुद उस तहखाने से निकल आता है, जिसे देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ सीन कट होकर हमें एक हॉल में इस शहर के लोगों को दिखाया जाता है।
जहाँ पर हम जादूगर हेनरी और शहर के बहुत से लोगों को देखकर ये जान चुके थे कि ये एलेंसवॉर्थ शहर है जिसके अंदर वो दोनों बच्चे आ गए। हैरानी की बात थी, इतने साल गुजर चुके थे लेकिन हेनरी और उसके सारे शहर वाले बिल्कुल पहले जैसे ही थे। यहाँ तक कि इस शहर में कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था, जैसे ही ये शहर बदला ही ना हो। यहाँ पर जादूगर हेनरी अपनी छड़ी घुमाता है और छड़ी में से निकली हुई रोशनी एक लड़की के ऊपर रुक जाती है और उसके हाथ पे एक अजीब सा सिंबल बन जाता है। इसका मतलब था कि अब ये लड़का अपने शहर वालों को 1 साल तक बचाने के लिए उस मॉन्स्टर का खाना बनेगा। ये सब देखकर हेनरी की बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। उसने कहा, डैड बस बंद भी कर दिए सब, कब तक हम उस मॉन्स्टर के लिए एक एक करके अपने शहर वालों को मारते रहेंगे? हमें उसे मारने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। ऐसे तो एक एक करके एक वक्त वो आएगा जब हम सारे शहर वाले उसी का खाना बन के खत्म हो जाएंगे। क्या हम उसका चारा बनने के लिए ही जी रहे हैं? ये सब कुछ वो दोनों बच्चे बाहर खड़े हुए विंडो से देख रहे थे। इससे पहले कि ये बातें सुनकर वो लोग यहाँ से भाग जाते, इन दोनों को हेनरी के बॉडीगार्ड देख लेते हैं जो इनके यहाँ से भागने के सारे इरादे फेल कर चुके हैं। सीन कट होता है और हमें जंगल में देखने को मिलता है कि उस बड़े से मॉन्स्टर ने इनकी दूसरी साथी को भी मार खाया था। जहाँ जेसिका और माइक यानी इन दोनों बच्चों से हेनरी मिलता है और कहता है कि अगर तुमने शहर के बाहर बोर्ड पढ़ लिया था तो तुम्हें हमारे शहर एलेंसवॉर्थ नहीं आना चाहिए था। हेनरी के मुंह से एलेंसवॉर्थ का लफ्ज सुनते ही माइक के तो जैसे होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसी शहर में आ गया है जिसके बारे में लोग कहानियां लिखा करते हैं। खैर कहानियां तो इन्होंने भी सुन रखी थी और इन्हें पता था कि अब इनकी जान खतरे में आ चुकी है। ये लोग भागने का डिसाइड करते हैं लेकिन उससे पहले ही हेनरी के गार्ड्स इन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जहाँ पर इन्हें दिखाई देता है वही लड़का जिसे आज सुबह हेनरी ने बलि के लिए चुना था। माइक जब उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तब वो आदमी बताता है कि मुझे सैक्रिफाइस के लिए चुना गया है ताकि मेरे शहर के लोग 1 साल तक अमन और सुकून से रहे। ये सुनकर माइक को तो बिल्कुल एतबार नहीं हुआ था, ये बिल्कुल कहानियों जैसा था। यहाँ दूसरी तरफ हेनरी की बेटी फ्रैंकलिन से मिलती है और उससे कहती है कि आप समझाते क्यों नहीं हेनरी को? एक एक करके कई लोग उस मॉन्स्टर का शिकार बन चुके हैं। क्या हम उस मॉन्स्टर का चारा बनने के लिए जी रहे हैं? हमें हर हाल में उसे मारने का तरीका अब ढूंढना ही होगा। जहाँ हेनरी को ये भी मालूम हुआ था कि माइक और जेसिका के 2 और दोस्त भी जंगल में थे। उसके 2 गार्ड्स उन दोनों साथियों को ढूंढने के लिए गए। जंगल में जाते ही दोनों मॉन्स्टर का शिकार बन गए। यहाँ फ्रैंकलिन हेनरी की बेटी के कहने पर हेनरी से बात करने के लिए आया था। वो सबसे पहले हेनरी से सवाल करता है कि तुमने जो उन दोनों बच्चों को पकड़ा है तुम उनका क्या करोगे? जवाब में हेनरी कहता है कि मैं उनका सैक्रिफाइस करवाऊंगा। ये सुनकर फ्रैंकलिन को शॉक लगा क्योंकि आज से पहले तक उसे लगता था कि हेनरी की जादुई छड़ी लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए चुनती है, लेकिन आज उसे ये बात मालूम हो गई थी कि हेनरी खुद लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए चुनता है। और ये बात फील होते ही वो हेनरी से कहता है, मुझे लगता है कि ये सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुमने जादू किया मेयर बनने के लिए, लेकिन वो जादू तुमसे कंट्रोल ना हो पाया और उसके चक्कर में हम इस मॉन्स्टर के कर्स में आ गए। यानी हमें इस मॉन्स्टर का श्राप मिला, वो भी तुम्हारे जादू की वजह से। यहाँ पर हेनरी की बेटी जेल में एक लड़के से मिलती है, उसी लड़के से जिसे सैक्रिफाइस के लिए चुना गया था। वो उसे बताती है कि तुम्हारी जान बख्शी गई है, अब तुम्हारी जगह इन दोनों का सैक्रिफाइस देंगे मेरे डैड। ये सुनकर वो खुश नहीं होता, उल्टा गुस्सा हो जाता है और कहता है इसमें इनका क्या कसूर, इन बेचारों को क्यों मारा जा रहा है? इसी बात की समझ जब हेनरी की बेटी को आती है तो वो अपने डैड से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वो अपने डैड से कहती है, बस बहुत भी हो गया, आपको इतना सारा जादू आता है, क्या आप ये जादू तोड़ नहीं सकते? हेनरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे यहाँ से जाने को कहता है। इस चीज पे उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो जाने से पहले अपने डैड की मैजिक बुक चुरा लेती है और इसी बुक से उसे ये मालूम होता है कि ये बीमारी और किसी की नहीं बल्कि उसके डैड की ही फैलाई हुई थी। यहाँ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि सैक्रिफाइस का निशान अब उस लड़के के हाथ से खत्म होकर माइक के हाथ पे आ गया था, इसलिए उसे सैक्रिफाइस के लिए ले जाया जाता है, जिसकी वजह से दूसरा लड़का बहुत ज्यादा नाराज था। माइक के जाने से खतरे में देखकर जेसिका भी रोने लगी थी क्योंकि आज माइक मरा है तो कल को उसने मरना था। गांव वाले माइक को ले जाकर उसी लकड़ी के क्रॉसिफिक्स पे लटका देते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सच जानने के बाद हेनरी की बेटी सबसे पहले जेल में आकर अपने दोस्त और जेसिका को छुड़वाती है और फिर ये सब मिलकर माइक को बचाने के लिए निकल जाते हैं। मॉन्स्टर अब उसके बिल्कुल सामने था। इससे पहले कि वो माइक को खा लेता, ये लोग माइक को जंजीरों से उतारकर सब यहाँ से भाग जाते हैं। जब तक मॉन्स्टर इस क्रॉसिफिक्स के करीब आता है तो अपने शिकार को यहाँ ना पाकर वो बहुत ही ज्यादा
गुस्से में आ चुका था और उसके गुस्से का मतलब था कि अब वो इस पूरे शहर को तबाह कर देगा, इस पूरे शहर को खा जाएगा। यहाँ भागे हुए लोग यानी हेनरी की बेटी, उसका दोस्त माइक और जेसिका वो एक खास बाउंड्री लाइन तक पहुँचते हैं। हेनरी की बेटी जेसिका और माइक से कहती है, तुम दोनों इस लाइन को पार करके यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन हम इस बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी मैजिकल स्पेल में बंधे हुए हैं। अभी वो लोग यही बात कर रहे थे कि इनके पीछे मॉन्स्टर आ गया। मॉन्स्टर का गुस्सा देखते हुए जेसिका कंफ्यूज हो जाती है और नीचे गिर जाती है। उसकी जान बचाने के लिए हेनरी की बेटी का दोस्त उसकी मदद करता है और उसे उठाकर बॉर्डर के पार ले जाता है, जिसकी वजह से वो खुद भी जलकर राख हो गया। मॉन्स्टर अभी तक जेसिका का पीछा करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद भी उन्हीं मैजिकल स्पेल्स यानी जादू मंत्रों में फंसा हुआ था। हेनरी की बेटी भी यहाँ मॉन्स्टर को चकमा देकर गायब हो जाती है। अगली सुबह जब शहर में सब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सेक्रीफाइस तो पूरा हुआ ही नहीं था। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब हेनरी भी शहर में नहीं था। ये एक बहुत बड़े खतरे की अलामत थी, इसीलिए फ्रैंकलिन यानी हेनरी का असिस्टेंट सभी शहर वालों को हॉल में इकट्ठा होने को कहता है। असल में हेनरी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। यहाँ माइक और जेसिका जो कि भागते भागते जंगल से बाहर सड़क तक आ गए थे, वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी करीबी पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस के साथ यहाँ वापस आकर अपने बाकी दोनों साथियों को बचाएंगे। यहाँ जंगल के अंदर दिखाया जाता है कि हेनरी को उसकी बेटी मिल गई थी लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। वो उससे कहती है, मुझे पता है कि ये सब आपका ही किया धरा है, आपके ही जादू की वजह से वो मॉन्स्टर हमारी जानों के पीछे पड़ा हुआ है। उस समय हेनरी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो यहाँ उसकी बेटी अपने गले में पहने हुए लॉकेट की मदद से उसके हाथ से उसकी जादू की छड़ी दूर गिरा देती है। साफ मतलब था कि उसने अपने डैड की जादुई बुक से कुछ जादू सीख लिया था। अपने डैड को अकेला जंगल में छोड़कर अब वो वापस शहर वापस आ गई। उसने शहर में आके फ्रैंकलिन और शहर वालों से कहा कि अब हमें उस मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं, जल्द ही हम उस मॉन्स्टर से छुटकारा पाएंगे। हमें बस कुछ बड़ा प्लान करना होगा और एक साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन उससे पहले तक भी हमें मॉन्स्टर से बचना है। इसके लिए मैं आप सबको एक मैजिकल स्पेल यानी जादू मंत्र बताती हूँ। सब अपने घर में एक एक कैंडल जलाकर उस मंत्र को पढ़ ले और अपने घरों के बाहर नमक से एक दायरा बना दे, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर उनके घरों में हमला नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि हेनरी तो यहाँ था नहीं, इसीलिए सभी लोग हेनरी की बेटी को हेनरी की जगह मानकर उसकी बात मानते हैं और अपने घर में एक एक कैंडल जलाकर उसका बताया मंत्र पढ़ते हैं और अपने घरों के साइड पे व्हाइट कलर का यानी नमक से एक दायरा बना लेते हैं। जैसे ही अब मॉन्स्टर उनके शहर पे हमला करने आता है तो वो कई घरों में उनकी बनाई इसी बाउंड्री की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन यहीं पर एक आदमी जो उस मॉन्स्टर को अपने घर के सामने देख चुका था वो घबरा गया। गड़बड़ी में उससे कैंडल नीचे गिर गई और उसकी कैंडल के बुझने से उसके घर के इर्द गिर्द बनी हुई जादुई बाउंड्री भी टूट गई और ऐसे मॉन्स्टर ने उसको और उसकी बेटी को हमला करके मार डाला और खा लिया। ये सब फ्रैंकलिन ने भी अपनी आंखों से देख लिया था और वो खुद भी बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने भी अब फैसला कर लिया था कि वो इस मॉन्स्टर को खत्म करके ही रहेगा। इन सबको मारने के बाद मॉन्स्टर दोबारा जंगल में चला जाता है, जहाँ अब उसकी नजर पड़ जाती है हेनरी पर। उसके पास क्योंकि जादू की छड़ी नहीं थी इसीलिए वो उसके जादू के कंट्रोल में नहीं आ पाया और उसने हेनरी पर भी हमला करके उसे मार डाला। यहाँ शहर में हमें दिखाया जाता है कि माइक और जेसिका पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को एलेंसवॉर्थ शहर के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उनके साथ ही और वहाँ पर मौजूद कई लोग खतरे में हैं। वो चाहते थे कि पुलिस आकर उनकी मदद करे, लेकिन एलेंसवॉर्थ नामी शहर का नाम सुनते ही पुलिस वाले इन्हें पागल समझने लगे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो शहर सिर्फ किताबों में बसता था। माइक जब इंसिस्ट करता है उन्हें कि आप मेरी बात माने, मेरी बात सुने, तब पुलिस को लगता है कि जरूर ये लोग किसी ड्रग का नशा करके आए हैं। इसी जुर्म में इससे पहले कि ये इन दोनों को अपने जेल में डाल देते, माइक होशियारी दिखाता है और उन्हीं के पास से उनकी पिस्टल को चुराते हुए उनकी कार लेकर दोबारा जंगल के अंदर आ जाता है। एलेंसवॉर्थ के सारे शहरियों को बचाने के लिए जंगल में आकर इनका सामना हुआ दोबारा उसी मॉन्स्टर से, जिसे देखकर जेसिका दोबारा डर गई, लेकिन यहाँ माइक ने उसे गोली मारी और वो डर गई यहाँ से चला गया। अब जल्दी से माइक और जेसिका आए शहर के हॉल तक, जहाँ पर हेनरी की बेटी सभी शहर वालों को इकट्ठा करके खड़ी थी। माइक उसे बताता है कि हमारा सामना अभी मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन हमने उसे जब गोली मारी तो वो डर के वहाँ से भाग गया। इसका मतलब था कि उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। हेनरी की बेटी भी कहती है, हाँ उसे मारा जा सकता है अगर हम सब लोग एक दूसरे का साथ दें। इतने सालों तक मेरे डैड ने आप सबको डरा कर रखा, पर अब नहीं। मैंने अपनी डैड की बुक से बहुत सा जादू सीख लिया है। उस जादू और आप सब लोगों की मदद से मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगी। ये सब लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और फिर एक प्लान बनाते हैं, जिसके चलते इन्होंने मॉन्स्टर के लिए कुछ ट्रैप बनाए थे और एक साथ मॉन्स्टर पे हमला करने की ठानी थी।
सिर्फ बंदूक की गोलियों से ही उस मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि वो जादू से बना था, तो जादू से भी वार करना जरूरी था। और जादू बनाने के लिए हेनरी की बेटी पहले उसकी गुफा में जाकर उसका टूटा हुआ नाखून चुरा लाती है, जिसके काफी सारे हिस्से उसने अपने लॉकेट में डाल दिए, जिस लॉकेट में उसने अपना जादू बंद किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब लोगों ने माइक को क्रूसीफिक्स से बांधा हुआ है मॉन्स्टर का सेक्रीफाइस देने के लिए। ये सब असल में उसके लिए एक ट्रैप था। मॉन्स्टर जब उसे देखकर खुशी से खाने के लिए आया तो वो भी इनकी चाल समझ गया। जमीन पे मौजूद उसे ट्रैप का पता चल गया, जिसको पार करते हुए अब वो माइक तक आ गया। इससे पहले कि वो माइक को मार देता, माइक उसे अपनी गन से शूट कर देता है। ऐसे में वो मॉन्स्टर जैसे ही पीछे होता है तो उसका पाँव भी ट्रैप में फंस जाता है। मॉन्स्टर को थोड़ा सा ही कमजोर होते देखकर यहाँ पे मौजूद सभी लोग अपने तीर और बंदूकों से उसके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, और इन सारे हमलों से वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इन सारे हमलों के साथ साथ हेनरी की बेटी को अपने जादू का हमला भी करना था, लेकिन इस हमले में उसने थोड़ा टाइम लगा दिया, जिसके चलते मॉन्स्टर ने अपनी सारी जंजीरें तोड़वा ली और एक एक करके इन लोगों को मारने लगा। सब लोगों को खतरे में देखकर माइक सभी लोगों को जंगल की तरफ भागने को कहता है। सभी लोग जब जंगल की दूसरी तरफ भागते हैं तो माइक और जेसिका जंगल की दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं। भागते भागते इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर ली, जो लाइन ये मॉन्स्टर नहीं क्रॉस कर सकता था। ये मैजिकल बाउंड्री थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए माइक बाउंड्री की दूसरी तरफ ही रहकर उस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां चलाता है। इतनी देर में यहाँ पर हेनरी की बेटी इन्हीं होप भी आ जाती है और अपने लॉकेट को पकड़कर एक मैजिकल स्पेल बोलते हुए एक बड़ा सा जादुई हमला इस मॉन्स्टर के ऊपर करती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। और इस मॉन्स्टर के मरते ही हम देखते हैं कि एलिस वार्ड में मौजूद सभी शहरी भी इसी तरह जलकर मारे जाने लगे थे। असल में ये सब लोग भी हेनरी की जादू की वजह से एक टाइम लूप में फंस गए थे। इस टाइम लूप में फंसने की वजह से इनका टाइम बदला ही नहीं, ना टाइम बदला ना इनके शहर में कुछ और बदला। काफी सालों से ये ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहे। इनके पास कोई बच्चे भी नहीं हुए। आम इंसानों से इन्होंने कहीं ज्यादा जिंदगी गुजार ली थी। इसीलिए जैसे ही वो मॉन्स्टर मरा, इनका कर्ज भी खत्म हो गया, टाइम लूप भी खत्म हुआ और ये सारे इंसान भी जलकर मारे गए। अब एलिस वार्ड के सारे लोगों के मरते ही जैसे एलिस वार्ड शहर भी खत्म हो गया और उसका नाम बस अब किताबों में ही मिलेगा। यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।